इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो उसकी ज़िंदगी से चली जाए या दुनिया से चली जाए तो समझ लेना कि उसकी जीती जागती दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। रोशनी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये समझ लो कि उसको जो है सूरज की तरह कहा जाता है, यानी सूरज के मानिंद है वो। क्यों? इसलिए कि सूरज जो है ना गर्म तो होता है, लेकिन जब तक अपनी रोशनी फैलाए रखता हैगा उस टाइम तक जो है पूरी दुनिया में जो है पूरे वर्ल्ड में ऑल वर्ल्ड रोशनी ही रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं छा सकता। जो ही सूरज जो है ढल जाता है शाम के वक्त, तो उसके बाद जो है आपको उजाला यानी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलेगा पूरी रात अगले दिन तक, जब तक सूरज नहीं निकलेगा। इसी तरीके से वही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में कि अगर वो चला जाए तो समझ लो तुम्हें जो है कभी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अंधेरा ही अंधेरा देखने को तुम्हें मिलेगा। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में ये है कि जिसको हम अपने पिता या अपने डैड या अपने बाप के नाम से हम जानते हैं। ये वही बाप हैं कि जिनके मुताल्लिक आता है कि अगर ये एक इंसान की ज़िंदगी से चले जाएं तो समझ लेना कि इंसान की कमर जो है मज़बूत कमर जो होती है, वो कमर किस वजह से मज़बूत होती है कि उसका बाप जो है ना, उसका पिता या उसका डैड उसकी ज़िंदगी में अभी है। अगरचे वो कितना ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन असल बात क्या कि वो है अभी। अगरचे वो चारपाई पर लेटा हुआ है, लेकिन क्या है अभी। उसी की वजह से, सिर्फ लेटा हुआ है ना, सिर्फ उसी की वजह से उसकी कमर, बैक जो है, पीठ जिसे कहते हैं हम, वो क्या है, मजबूत है। और अगर वो चला गया इस दुनिया से तो समझ लेना उसकी कमर जो है टूट गई, फिर वो जुड़ने की नहीं, फिर उसमें जो है मजबूती आने की नहीं है। वो कमर जो है ना कमज़ोर होती ही जाएगी। और आगे उसी के ताल्लुक से कहा गया है कि एक बाप या एक पिता ही ना अपनी औलाद या दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हामी और मददगार है। और आगे भी कहा गया है कि अगर किसी के सर से, किसी के ऊपर से अगर बाप का साया हट जाए, यानी वो इस दुनिया से चला जाए, तभी इंसान को यानी उनके बेटे को तभी पता चलता हैगा कि कौन अपना है कौन पराया है। उससे पहले तो पता नहीं चल पाता। क्यों? क्यों? इसलिए कि उनको पता ही नहीं चलता, वो अपनी ज़िंदगी ऐश में गुजार रहे होते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। जो ही उनके वालिद का साया उन पर से हटता है, जब उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब वो परेशानी में मुब्तला होते हैं, जब बुरा वक्त उन पर आ जाता है या बुरे वक्त में वो डूब जाते हैं, तब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। उससे पहले उनको कुछ भी नहीं पता चलता। और तभी उनको पता चलता है हर आँख के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कि ये आँख कैसी है, ये आँख कैसी है, ये आँख बुरी है, ये उससे ज़्यादा बुरी है, ये उससे ज़्यादा बुरी है। उससे पहले उनको कुछ नहीं पता चलता। उनसे पहले से उन्हें यही सिर्फ ये पता चलता है कि हर आँख जो है अच्छी है, हर आँख जो है हमारी इज्जत करती है। और एक बाप ही दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है। चाहे वो उस टाइम अपने घर वालों को भी, चाहे कितनी भी परेशानी उनके घर पर आई हुई हो, लेकिन वो कभी जो है किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि खुद से मेहनत करके अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को भी जो है उस टाइम वो क्या करता है, खिलाता है। चाहे वो उस टाइम जो है कितनी भी परेशानियों से गुजर रहा हो, लेकिन घर में कभी परेशानी नहीं होने देता है, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देता है। अगरचे उसको उस टाइम जो है इतनी परेशानी आ गई हो कि किसी के सामने झुकना भी पड़े, किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े, तो वो जो है उस तक के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने वालिद की, अपने बाप या पिता की जो है इज़्ज़त करें और ये दुआ करें कि उनका साया हम पर
तादिर कायम रहे और हमें जो है उनकी फर्मा बरदारी इताअत खूब ज़्यादा करें।